साथियों नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना की दूसरी लहर में आप सभी प्रतिभागी जो विभिन्न राज्यों में अपना घर परिवार छोड़ करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं वासुदेव यादव अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सभी के सकुशल होने की कामना करते हैं। साथियों, एक खुशखबरी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। कुल पदों की संख्या है 3620, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, एनेस्थेटिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं। विभिन्न पदों पर कुल मिलाकर के 3620 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे इस तरीके के हम जो वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंच सकें और जिसका लाभ आप ले सकें। साथियों, ये वैकेंसी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। ऑफलाइन से कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए जो वेबसाइट है वो www.uppsc.up.nic.in है। इस पर जा कर के आप नोटिफिकेशन को भी पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, जैसा कि आप जानते हैं, फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। जो आवेदन शुल्क है उसकी अगर हम चर्चा करें तो सामान्य वर्ग के लिए 105 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 105 रुपये, अनुसूचित वर्ग के लिए 65 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये है। विकलांग वर्ग, डिसेबल कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क नील है, लेकिन परीक्षा शुल्क नील है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 रुपये वो लिया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए जो फीस है वो मूल श्रेणी के आधार पर लिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये है। महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क जो है उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही लिए जाएंगे। तो जो इसके लिए शैक्षिक योग्यता है वो अनिवार्य अर्हताएँ जो है उसमें योग्यताओं में पूरा डिटेल से दिया गया है। लिखा गया है, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से MBBS उपाधि अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि, और 2, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री 3 वर्ष अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 1900 के अधीन मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि अथवा इसके समकक्ष उपाधि, अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अर्हता। इसके साथ संबंधित चिकित्सा परिषद में डिप्लोमा के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात संबंधित विशेषज्ञता क्रम में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इसके लिए जो अपेक्षित योग्यताएं हैं विशेषज्ञ की, भाग का और खा दोनों इसमें दिए गए हैं, जिसको आप पढ़ करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथियों, रिजर्वेशन जो है, आरक्षण, ये दिया गया है। आरक्षण की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो आरक्षण है, चूँकि ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश सरकार एक राज्य सरकार की है, तो आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं निवासियों को ही इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो अन्य प्रदेशों के हैं
अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा और वो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे। तो इसमें जो जो विभिन्न सूचनाएं हैं उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है, जिससे आप लोगों को परेशानी होगी। पूरा सुनने में आपका समय खराब होगा। तो डिसेबिलिटी के लिए और जो विभिन्न श्रेणी के जो आरक्षण सूची है उसके लिए प्रोफार्मा भी दिया गया है। तो आप सब उसको ध्यान से देख करके आवेदन करें। हम आपके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।